हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गाइटन एंड हॉल के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एग्जांपल्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी का टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। तो आज हम उसकी एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में किस तरह रेगुलेट होती है। Because oxygen is one of the major substances required for chemical reactions in the cells, the body has a special control mechanisms to maintain an almost exact and constant oxygen concentration in the extracellular fluid। इसमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ज़्यादा मेजर सब्सटेंस है जो रिक्वायर होता है हर सेल को उसका केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो हमारी बॉडी के पास एक स्पेशल कंट्रोल मैकेनिज्म है जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कांस्टेंट और एग्जैक्ट रखता है। दिस मैकेनिज्म डिपेंड्स प्रिंसिपली ऑन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन ऑल रेड ब्लड सेल्स। ये जो मैंने अभी मैकेनिज्म आपको बताया है कि जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में मेंटेन रखता है वो प्रिंसिपली जो है वो हेमोग्लोबिन की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। हेमोग्लोबिन जो सारे रेड ब्लड सेल में पाया जाता है प्रेजेंट है। हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन एज द ब्लड पासिस थ्रू द लंग्स। हेमोग्लोबिन कंबाइन कब करता है ऑक्सीजन के साथ? जब हमारा जो ब्लड है जो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, जब वो ब्लड लंग से गुजरता है तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। देन एज द ब्लड पासिस थ्रू द टिश्यू कैपिलरीज, हेमोग्लोबिन बिकॉज ऑफ इट्स ओन स्ट्रॉन्ग केमिकल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डज नॉट रिलीज ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू फ्लूइड इफ टू मच ऑक्सीजन इज ऑलरेडी देयर। और फिर जब ब्लड पास करता है टिश्यू कैपिलरी से, तो क्योंकि हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिकल एफिनिटी है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करता जहाँ पे टिश्यू फ्लूइड में पहले से ही बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद हो। But if the oxygen concentration in the tissue fluid is too low, sufficient oxygen is released to re-establish an adequate concentration। पर अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टिश्यू फ्लूइड में बहुत ज्यादा कम है तो जो सफिशिएंट अमाउंट है ऑक्सीजन का वो रिलीज हो जाता है हेमोग्लोबिन से और वो जहाँ पे कंसंट्रेशन कम थी उसको रीस्टेब्लिश कर देता है। Thus regulation of oxygen concentration in the tissues is vested principally in the chemical characteristics of hemoglobin itself। मतलब जो हमारे ऑक्सीजन जो बॉडी में होती है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हेमोग्लोबिन की जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंट्रोल करती हैं, उस पे डिपेंड करती है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। दिस रेगुलेशन इज कॉल्ड द ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है तो हम इसको हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन बोलते हैं। मतलब टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन और ज्यादा नहीं कर देता, मतलब ये बफर कर देता है, तो ये इसका ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज रेगुलेटेड इन अ मच डिफरेंट वे। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में उसकी जो रेगुलेशन होती है वो एक डिफरेंट तरीके से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव रिएक्शन इन सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर एंड प्रोडक्ट है जो हमारे सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होते हैं उनका। इफ ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इन द सेल्स कंटिन्यू टू अकोमुलेट इन द टिश्यू फ्लूइड्स, ऑल एनर्जी गिविंग रिएक्शंस ऑफ द सेल्स वुड सीज। अगर हमारे सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस के एंड प्रोडक्ट के नतीजे में, तो अगर वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाए टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर तो हमारे सेल के अंदर जो एनर्जी गिविंग रिएक्शंस होते हैं जिनसे एनर्जी मिलती है वो सारे रुक जाएंगे, सीज हो जाएंगे। Fortunately, a higher than normal carbon dioxide concentration in the blood excites the respiratory center, causing a person to breathe rapidly and deeply। मतलब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को एक्साइट करती है। रेस्पिरेटरी सेंटर को एक मैसेज आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए, तो जो बंदा होता है वो तेजी से सांस लेता है, ज्यादा रैपिडली और डीपली ब्रीथ करता है। दिस इंक्रीजेज एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर रिमूव्स एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सपायरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और जो हमारे ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में थी वो रिमूव हो जाती है और फिर हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रेंज में आ जाती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द कंसंट्रेशन
रिटर्न्स टू नॉर्मल। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज तक ना आ जाए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।